पूर्णिया के अमोर में सड़क निर्माण न होने को लेकर लोगों में आक्रोश व्यक्त है और आज सैकड़ों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। दरअसल पूर्णिया में किसी भी राष्ट्र के विकास में सड़कों का बड़ा योगदान होता है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी पूर्णिया का एक ऐसा प्रखंड जो अमोर प्रखंड के नाम से जाना जाता है और उसमें झवारी पंचायत जो केमा गांव में एक आदर्श सड़क नहीं बनी है। आवागमन में काफी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जूता चप्पल को खोलकर हाथ में लेकर लोगों को सड़क पार करनी पड़ती है। वही धरना के दौरान अधांग, जवारी और त्यारपारा के सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जवारी से केमा जाने वाली सड़क आज़ादी के बाद से अब तक नहीं बन पाया है। एमपी एमएलए प्रत्याशी कहते हैं ये सड़क बना देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लगभग 3 साल से अधिक हो गए ये सड़क आधांग पंचायत के लोगों का मुख्य सड़क है और आज तक ये सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। यही सड़क से लोग प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय सहित अन्य जगह तक जाते हैं। इस सड़क की मांग को लेकर आज केमा गांव में कई पंचायत के हजारों लोग धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ प्रदर्शन भी किया। वहीं झवारी पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शाकिर हुसैन, पूर्व मुखिया एहतशाम शरबर आलम, रहबर आलम, मुजफ्फर आलम समेत कई जनप्रतिनिधि ने कहा कि अधांग पंचायत की केमा गांव से राहरिया गांव तक यह आरडब्ल्यू सड़क है जो करीब 1 किलोमीटर लंबी है। अमोर के एआईएम के वर्तमान विधायक अख्तरुल ईमान और किशनगंज से वर्तमान सांसद मोहम्मद जावेद साहब ने इस रोड को बनाने के नाम पर पिछले चुनाव में वोट तक लोगों से लिया, लेकिन आज तक यह सड़क नहीं बन पाया। जीतने के बाद एमएलए एमपी एक बार भी गांव की समस्या को देखने तक नहीं आते। इस महत्वपूर्ण रोड को नहीं बनने के कारण इस इलाके के तकरीबन 25,000 लोगों का आवागमन ठप रहता है। बारिश के मौसम में 5 माह तक यह इलाका टापू सा बन जाता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो अस्पताल नहीं जा पाता है। बेटे बेटियां की शादी तक नहीं हो पाती है। रिश्तेदार कहते हैं कि रोड नहीं तो कैसे अपनी बेटी को उस गांव में रिश्ता देंगे। एक बार फिर एमएलए एमपी लोगों को बरगला कर वोट ले लिया, लेकिन इस बार भी इलाके के हजारों लोगों ने यह ठान लिया कि जब तक यह रोड नहीं बनेगा तब तक वे लोग वोट नहीं करेंगे। वे लोग ऐसे जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करेंगे। विभाग भी इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। हालांकि इस संबंध में आरडी के अभियंता हरिशंकर प्रसाद ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य हेतु डीपीआर भेजा गया है। जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होगा। सड़क के बगल में फ्लड प्रोटेक्शन के लिए वॉल का भी निर्माण किया जाएगा ताकि बाढ़ में सड़क ध्वस्त न हो पाए। वही सड़क निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक सबा जफर ने कहा कि वर्तमान एमपी एमएलए की दिलचस्पी न होने के कारण आज यह सड़क आधर में लटका हुआ है, जबकि दोनों ओर सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है। लोगों को वोट बहिष्कार करने की सूचना मिली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मतों का प्रयोग सभी को करना चाहिए। सड़क निर्माण के प्रति अधिकारियों को भी जनप्रतिनिधि के साथ साथ सजग रहने की आवश्यकता है। एनवी स्टार 24 न्यूज के लिए पूर्णिया अमोर से सनोज कुमार की खास रिपोर्ट। आज अपनी समस्या ये है हम लोगों के साथ, आज जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, अभी हमारे मुखिया जी बताए झवारी पंचायत के शाकिर हुसैन साहब कि आज़ादी से अब तक हमारे पूर्वज भी जूझे हैं और हम लोग भी इस सड़क को लेकर के जूझ रहे हैं। और ये सड़क 4, 5, 8, 9 बस्ती को जोड़ती है और हमारे पास इस सड़क को लेकर के ऐसा मुद्दा है, अभी सैलाब का जब ज़माना आएगा, बरसात का ज़माना आएगा, हम लोग खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे इस सड़क को लेकर के। और 5-6 महीना तक हम लोग उसका खुराक तैयार करके रखते हैं। इससे हमारी पढ़ाई का भी समस्या दूर नहीं होता। बच्चे को चाहते हैं पढ़ाने के लिए और अच्छे स्कूल का क़याम भी करना चाहते हैं। अब तक कोई तवज्जो नहीं है सरकार के जानिब से और हम लोगों ने बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी हौसले के साथ हम अपने विधायक एमएलए अख्तरुल ईमान साहब को वोट भी दिया और वो वादे भी किए कि हम जीत के जब जाते हैं तो आपका कार्य करेंगे। और अभी तक वो कुछ भी नहीं सुने हैं। जब हम लोग धरना पे बैठे हैं तो अभी आश्वासन दे रहे हैं कि ये काम हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे एमपी साहब हैं, कहां से कहां तक ये रोड है। ये रोड केमा गांव से लेके
करीम चौक झवारी तक है। RWD है। क्या तय कर रखा है? यहाँ की जनता ने ये तय करके रखा है कि अब जो जूझ लिए जो बहलावा फुसलावा में हम लोग आ गए हैं, अब नहीं आने वाले हैं। हम लोग लोकसभा के चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। जब तक हम लोगों का वोट नहीं बनता है तब तक हम लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ आलम है और हमारा घर रहरिया है। मोहम्मद रिजवानुल हक। अच्छा, ये कौन सा रोड है? ये अबोर प्रखंड का अधांग पंचायत का है और केमा गांव से प्लस रहरिया जो है झवारी हार तक यही रोड है। और इसमें वर्षों से कई वर्षों जब से होश संभाले हैं आज तक कीचड़ में ही चलना पड़ता है। इसके वाला कोई नहीं, सभी कोई आते हैं, सब नेता आते हैं, एमएलए हुए, एमपी हुए, कोई भी चीज आते हैं इलेक्शन के टाइम में अपना लॉलीपॉप दिखा करके अपना वोट ले लेते हैं, फिर वहीं का वहीं हम लोगों को छोड़ देते हैं। और कितनों भी मिसाल के तौर पर ये चीज है, कितनों भी क्रीज वाला कपड़ा पहन ले, हम शादी फंक्शन में चले जाए लेकिन हाथ में चप्पल और जूता पकड़ के जाना ही पड़ता है। इससे क्या चीज पड़ता है? नेता लोग वोट लेकर के बैठ जाते हैं वहां पर और वो अपना क्रीज वाला कपड़ा और वो अपने आप को बड़े बढ़िया से चलते हैं। लेकिन हम लोग क्या निर्णय लिया है? अब का बार ये निर्णय लिया हम लोग, रोड नहीं तो वोट नहीं जी। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद रिजवानुल हक, ग्राम पंचायत अधांग सरपंच कर रहे हैं, क्या वजह है? पहली बात तो यह है कि ये जो जगह है ये अमोर प्रखंड अंतर्गत अधांग पंचायत का केमा गांव में जो आज प्रदर्शन किया गया, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, इसका मेन मोटिव था हमारे साथ जो पिछले 75 साल से नाइंसाफ़ी हो रही है, उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत थी। और जिस सड़क से हम लोग अभी आप खड़े हैं या हम लोग आवागमन है और 4-5 पंचायत का लाइफ लाइन रोड है, इस रोड पे 5 महीना तक बारिश का जमाना गिरते ही खासकर अधांग पंचायत एक जो है काला पानी की तरह रहता है। चारों तरफ से कम्युनिकेट कट हो जाता है और यही एक कम्युनिकेशन है जिससे बड़ी मुश्किल से लोग, अगर कोई यहाँ बीमार पड़ जाती है तो खटिया पे भी ले जाने के काबिल नहीं है। और पिछले कई सालों से जितने भी प्रतिनिधि यहाँ वोट लेने आए और जिस उम्मीद से हम लोगों ने इन लोगों को वोट दिया और हमारे उम्मीदों पे उन्होंने पानी फेरा, वो चालाकी के साथ हम लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेते रहे और अपनी रोटी सेकते रहे और हम लोगों को फिर उसी हाल में छोड़ दिया। फिर चुनाव का टाइम आया और नए नए लुभावने वादे कि डीपीआर हो रहा है, सैंक्शन हो गया या फिर टेंडर प्रोसेस में है, ये सब सुनते सुनते यहाँ के जवानों का जो कान पकते पकते वो लोग बूढ़ा हो चुके हैं। अब हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली नस्ल ये कह के जब हम लोग दुनिया से चले जाएं और ये कहे कि हमारे आबाजदाद ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। क्या निर्णय लिए हैं? हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक वोट नहीं, ये रोड नहीं, तब तक वोट नहीं। हर हाल में रोड का काम शुरू करना पड़ेगा, तब यहाँ की अवाम वोट देने जाएगी आने वाले 24 के पार्लियामेंट चुनाव में। अन्यथा रोड नहीं तो वोट नहीं, एकदम ये कंप्लीट और दृढ़ निश्चय के साथ ये संकल्प लिया गया है और उम्मीद है कि अधांग की जनता जो है इस पे खड़ी उतरेगी। और मेरा नाम मोहम्मद शाकिर हुसैन है, मैं झवारी पंचायत मुखिया हूँ और चूंकि मैं एक पड़ोसी पंचायत से हूँ और हम लोग का भी आना जाना चूंकि आधार और झवारी पंचायत में भी है, हम लोग को भी सुनना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इन लोगों की लड़ाई में हम लोग भी साथ रहें, चूंकि जब तक हम लोग एक साथ नहीं आएंगे तो ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ सकती। इस नियत